किस पुराण में, किस शास्त्र में, किस वेद में ये लिखा है कि तुम्हारे घर में जो चीज नहीं है उसको खरीद कर पूजन करना? ये लिखा है कहीं? कहीं नहीं। बल्कि अपने मन को इतना प्रबल बनाओ, ये मत सोचो धनतेरस के दिन कि मेरे घर में क्या नहीं है। अब लोग ढूंढते हैं मेरे घर में क्या नहीं, अभी मेरे पास में डोलची नहीं है, वो लेकर आऊंगी धनतेरस पे पूजन करूंगी। मेरे घर में ये नहीं है, मैं लाऊंगी पूजन करूंगी। मेरे घर में ये नहीं है, मैं ये लेकर आऊंगा धनतेरस के दिन पूजन करूंगी। मेरे हाथ की चूड़ी नहीं है, मैं ये खरीदूंगी अब की बार धनतेरस पे। मेरे यहाँ ये नहीं है, अब की बार धनतेरस पे मैं ये खरीदूंगा। ना ना ना, पहले दिन तुम्हारे मुख पर यह होना चाहिए मेरे यहाँ सब कुछ है, फिर भी शिव जी की कृपा से मैं ये सामान खरीद कर लेकर आऊंगी। बाबा की कृपा से सब है, फिर भी लाऊंगी। भले नहीं है, फिर भी सोचो कि मेरे यहाँ है, फिर भी मैं खरीद रही हूं। भंडार भरता चले जाएगा, भरता भरेगा। हम क्या सोचते हैं पहले दिन? कई लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में धनतेरस की पूजन कई बार करी। आप लोगों में ना जाने कितने लोग हैं जो दीपावली का पर्व सालों से मनाते आ रहे हैं, उसके बाद भी वैभव नहीं बढ़ रहा, धन नहीं बढ़ रहा, संपदा नहीं बढ़ रही। कारण क्या है? क्योंकि 5 दिन की दीपावली पर्व में पहला दिन धनतेरस का आता है। उसी दिन हमारे मन में आ जाता है कि मेरे घर में क्या नहीं है, मैं वही खरीद कर लेकर आऊंगी। तुमने मन में सोच लिया क्या नहीं है, मतलब उसी दिन से तुम्हारी नीचे गिरना प्रारंभ हो गया। कुछ वैभव नहीं बढ़ा, संपदा नहीं बढ़ी, धन नहीं बढ़ा। भले तुम सामान खरीद कर लाए, पूजन भी करी, पर वैभव नहीं बढ़ा। तुमने ये विचार कर लिया मेरे पास सब कुछ है, उसके बाद भी मैं आज धनतेरस पर ये खरीदने जाऊं। भले कुछ नहीं है, वो चीज है ही नहीं जिसको तुम खरीदने जा रहे हो, पर मेरे पास सब है, पर मैं ये खरीदने जा रही हूं। बाबा की कृपा है। दुकान वाले के पास जाकर मत कहना कि मेरे पास ये नहीं है, सब है। फिर ये क्यों खरीद रही? मेरी मर्जी, मेरे बाबा की कृपा। बाबा देने वाला, बाबा करने वाला। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ तो जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या वो जानता है। सब कुछ है, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। ये 5 दिन दीपावली के पर्व के होते हैं। 5 दिन तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए। बहुत है, बाबा की कृपा है, बहुत है, शिव की कृपा, करुणा, दया, उदारता है, बड़ी कमी। कोई क्या कमी है मेरे भोले बाबा? किस चीज की कमी? शिव कथा कहती है, बाबा की कथा कहती है। कोई आडंबर नहीं शिव को पाने, कोई। जो सती माता जलकर भस्म हुई, वही पार्वती माता के नाम से मैनावती के गर्भ से प्रकट हो गई। वही मैनावती के, वही की वही। और मैनावती के गर्भ से प्रकट हुई पार्वती मैया, और देवऋषि नारद जी ने आकर उनका भाग्य बताया। सावधान, शिव महापुराण की कथा कहती है सावधान। भाग्य बताने वाले बहुत सारे मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। आओ हमारे पास में, हम तुम्हारा भाग्य बता देंगे, कैसी किस्मत है तुम्हारी, क्या है। और उनको उनके ही भाग्य का नहीं मालूम। बहुत मिलेंगे, सावधान।
शिव महापुराण की कथा करी है, पार्वती जी का जन्म हुआ और देव ऋषि नारद जी ने जाकर भाग्य बताया और कहा इसको पति मिलेगा नग्न वेशधारी, जटा जूट बांधने वाला, भस्म रमाने वाला। पार्वती मैया गोदी में थी, मैनावती रोने लगी, क्या मेरी बेटी का भाग्य ऐसा है? तब हिमालय राज ने कहा क्यों चिंता करती हो, अगर अवगुण ही अवगुण भरे होंगे तो कोई तो गुण लड़के में होंगे, तुम चिंता मत करो। सारे अवगुण और गुण एक ही के अंदर समाहित है। अगर हमारी बेटी पार्वती शिव जी की आराधना करेगी तो वो नग्न वेशधारी भी है, त्रिपुंडधारी भी है, त्रिशूलधारी भी है और वो स्वयं सुंदर कर्पूर गौरम करुणा सुंदर। साधारण नहीं है शिव। आरती में आता है शिव जी के कितने मुख हैं, एकानंद चतुरानन पंचानन राजी, भोले पंचानन राजी। कितने मुख शिव जी के? 5। कितने स्वरूप शिव जी के? 5। फिर से बोलो, एकानंद चतुरानन पंचानन राजी। पंचानंद का मतलब 5 मुख, पंचानंद का मतलब 5 कार्य, पंचानंद का मतलब 5 स्वरूप, पंचानंद का मतलब 5 प्रतिक्रिया, पंचानंद का मतलब 5 कर्म भगवान शंकर के पास में है। पहला कर्म है शंकर जी का प्रकृति अर्थात संसार को बनाना, दूसरा है संसार का पालन करना, तीसरा है संसार का संहार करना, चौथा है संसार में से आलोप करना और 5वां है संसार में जन्म लेने वाले पर करुणा करना। ये 5 चीजें शंकर जी के पास है। पर शिव जी ये विचार करे कि मैंने 5 चीज मेरे पास रख कर रखी है तो मैं भजन कब करूंगा? तो शंकर भगवान ने भगवान ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मदेव इधर आओ। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या है प्रभु जी? तो कहा एक काम करो, मेरे एक मुख की पूजन तुम करो और एक काम तुम लो। क्या काम? तो कहा संसार को बनाने का काम, संसार को प्रकट करने का काम तुम्हारा, संसार बनाने का काम ब्रह्मा जी को दे दिया। भगवान विष्णु को बुलाया, नारायण से कहा एक मुख की पूजन तुम करो। भगवान विष्णु ने पूछा क्यों? तो कहा एक काम तुम्हें देता हूं, संसार का पालन तुम्हें करना है, सारे संसार को तुम पालन करो। ठीक है। फिर तीसरा नंबर आया, शिव जी ने अपने ही स्वरूप में से बगला मुख को प्रकट करा। बगला मुख प्रकट कर कर कहा है बगला मुख तुम मेरा तीसरा स्वरूप रहो, जाओ एक काम करना, जब संसार पूर्ण तरह से बहुत ज्यादा गर्त में चले जाए तब इसे नष्ट कर देना, संहार का कार्य तुम्हारा रहेगा। फिर चौथा स्वरूप आया, चौथा स्वरूप भगवान स्वयं कमला बन गए, कमल बन गए और मेरे शिव कमल बनकर स्वयं अपने स्वरूप का मुख देते हुए कहते हैं तुम भी मेरा प्रतिबिंब स्वरूप हो, एक काम करना, वो आलोप करना, ओझल करने की जवाबदारी तुम्हारी है। और आखिरी में ब्रह्मा विष्णु कमल और बगला मुख सब ने पूछा भोलेनाथ तुम क्या करोगे? तो शंकर भगवान ने कहा 5वें नंबर का कार्य मैं करूंगा, केवल करुणा करूंगा, जो मेरे पास आएगा खाली नहीं जाएगा, उसकी झोली में चतुरानन पंचानन राजी, भोले पंचानन राजी, हंसासन करुणासन, हंसासन करुणासन, वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। पंचसुर सबको दे दिया, तुम ब्रह्मा जी संसार बनाओ, तुम पालन करो, तुम संहार करो, तुम ओझल करो। शिव जी ने अपने पास में, ब्रह्मा जी ने पूछा तुमने अपने पास क्या रखा?
भगवान विष्णु पूछते हैं तुमने अपने पास क्या रखा? शिव जी कहते हैं केवल मैंने अपने पास करुणा रखी है। जो मेरे पास आएगा, बैठेगा, भजन करेगा, स्मरण करेगा, जो मांगेगा उसको दे दूंगा, खाली नहीं रखूंगा। शिव ने अपने पास। हिमालय राज ने कहा बेटी का भाग्य गलत नहीं है। कई लोग बेटियों को कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी। इसका भाग्य अच्छा नहीं है, किस्मत वाली नहीं है, भाग्यशाली नहीं है। तुमने देखा है तुमने कि उसका भाग्य क्या है? किसी भी बेटी को, किसी की बहन को, किसी की माता को, किसी के घर की पुत्री को कभी गलत मत कहो, क्योंकि वो स्त्री नहीं है, वो एक संस्कार को जन्म देने वाली जगत जननी जो जगदम्बा दुर्गा माँ वैष्णव रानी है, माँ ज्वाला है। वो साधारण नहीं। हम दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं कि ये भाग्यशाली नहीं है, खुद को नहीं देखते। कई लोगों की आदत रहती है सुबह से सो के उठेंगे तो आंख बंद करके बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे, इसका मुंह नहीं देखूंगा, उसका मुंह नहीं देखूंगा, उसका नहीं देखूंगा। तो खुद का देख ले कांच में जाके, खुद का भी तो देखो कि तुम्हारा मुख देखने से क्या फर्क पड़ रहा है। एक राजा को मालूम पड़ा कि मेरे नगर में एक व्यक्ति ऐसा रहता है, खोलला है, उसका मुंह देखो तो भोजन नहीं मिलता। खोलला है, पूरे नगर में चर्चा हो गई। एक व्यक्ति ऐसा है जिसका मुख देखो तो वो खोलला है, भोजन नहीं मिलता। राजा को आश्चर्य हुआ, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। राजा को मालूम पड़ा कि एक खोलला कोई रहता, उसका मुख देखो तो भूखा रहना पड़ता है। राजा ने कहा मैं भी जरा पता करूंगा, बुलाओ उसको, उसका मुंह में देखूंगा सुबह से। राजा ने उसको बुलाया, सुबह से मुख देख लिया। राजा काम में लग गया। इतना काम आया उस दिन, इतना काम आया कि राजा को भोजन करने का भी टाइम नहीं मिला। रात को राजा घर आया, पत्नी ने कहा, रानी ने, आज आप भूख नहीं लगी? अरे इतना काम था, बस खोलने का मुंह देखा था ना, इसलिए भूखा रहता रहा। राजा को गुस्सा आया, ऐसा व्यक्ति मेरे नगर में नहीं रहना चाहिए, कल फांसी की सजा होगी उसको। दूसरे दिन उसको फांसी पर चढ़ाने की तैयारी होने लगी। उससे पूछा गया कुछ चाहते हो? कहने लगे नहीं। बस फांसी पर चढ़ने के पहले वो बहुत तेज हंसने लगा, इतना हंसा। राजा ने पूछा तुम हंसते क्यों हो? उस व्यक्ति ने कहा महाराज आपने मुझको खोलला कहा कि मेरा मुख देखा तो भोजन नहीं मिला, पर सही कहूं ना, मुझसे ज्यादा खोलले तो तुम हो। तुम्हारा सुबह से मुंह देखा तो फांसी की सजा हुई है, तुम्हारे बराबर खोलला कौन होगा? राजा ने उसको फांसी से नीचे उतार दिया कि मैंने अपना मुख दर्पण में नहीं देखा और दूसरे पर इल्जाम लगा दिया। ऐसे कई लोग हैं, कई लोग हैं ऐसे विचार करते हैं, ये मुंह नहीं देखूंगा, इनका मुंह नहीं देखूंगी, इनका मुंह नहीं देखूंगा। खुद का देख ले, दर्पण में जाके डेंटिंग पेंटिंग करके, और 3 बार आंख को मिचमिची करके देख, उसमें क्या दिक्कत? शिव पुराण कहती है बाबा, एक उंगली जब हम किसी पर उठाते हैं, ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। तुम और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरे ओ अज्ञानी मत करना, देते
नहीं देखा, पर जोरी भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तो मुखड़ा ना मोड़े। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तो मुखड़ा ना मोड़े। मेनू लगी परिनीनु बाबा तुए वेना तुए। मेनू लगी परिनीनु बाबा तुए वेना। भाग्य किसी बेटी को किसी को अपशब्द मत कभी मत बोलो कि ये बेकार है कि वो अच्छा है। ठीक है, ऐसा है। शिव की कृपा का पात्र है, उसकी करुणा का पात्र है। उसने करुणा करी होगी, उसने दया करी होगी, उसका पात्र। क्यों अपशब्द बोलना हमको, क्यों आड़ा टेढ़ा बोलना हमको? मत बोलो। पार्वती मैया का भाग्य तो नारद जी ने बता दिया था कि ऐसा है, पर पिता आज फादर्स डे है, सुन लेना जरा। एक बार हमने अपनी कथा में कहा था, हमने भगवान का दर्शन भगवान के ऊपर चढ़कर करा है। हमने भगवान का दर्शन भगवान के कंधे पर बैठकर करा है, क्योंकि जब भगवान के मंदिर में जाते थे, भीड़ बहुत होती थी, तो मेरे पापा मुझे कंधे पर बिठा लेते थे और दर्शन करा लेते थे। करा फादर्स डे पर इतना ही कहूंगा कि हमने भगवान का दर्शन भगवान के कंधे पर बैठकर करा है, और वो दूसरा भगवान कोई नहीं था, वो भगवान था मेरा पिता, मेरा पापा, मेरा बाबू, मेरा पिता। उसके कंधे पर बैठकर मैं भगवान का दर्शन करता था। कंधे दुख होता है, छोटे बच्चे को माँ बाप अकेला नहीं छोड़ते। बोलो, छोड़ते हैं क्या? जम के बोलो जरा। छोटे बच्चे को माँ बाप अकेला नहीं छोड़ते हैं, तो वही बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में क्यों छोड़ते हैं? क्यों? अगर फादर्स डे मनाना है, मदर्स डे मनाना है, तो आज एक संकल्प लेकर जाना कि मेरे घर के बुजुर्ग माँ बाप कभी वृद्धाश्रम नहीं जाएंगे, मेरे ही घर, उन्हीं के घर में रहेंगे और उनकी शरणागति में हम रहेंगे। हम तो फादर्स डे नहीं तो आज सबने अपने अपने पापाओं का फोटो डाल दिया, स्माइल देते हुए, सेल्फी चालू। क्या मतलब? ऐसा फादर्स डे किसी काम का नहीं। हम छोटे थे, बच्चे थे, हमारे माँ बाप हमको अकेला नहीं छोड़ते थे, तो हम बुढ़ापे में अपने माँ बाप को अकेला कैसे छोड़, कैसे उन्हें वृद्धाश्रम छोड़? ऐसा फादर्स डे मनाओ। अगर तुम्हारे माँ बाप वृद्धाश्रम में हैं तो उनको घर लेकर आओ, और फिर रील बनाकर मैं हमारे पास भेजना, आस्था चैनल पर चलाएंगे कि इनको कहते हैं बेटा जो अपने बूढ़े माँ बाप को वापिस लेकर आए हैं। फादर्स डे इसको कहते हैं, मदर्स डे इसको कहते हैं।